एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि देंजी उस डेविल के मुंह में छलांग लगाता है और वहाँ पे सबको लगने लगता है कि उस डेविल ने देंजी को खा लिया। तभी देंजी चेंसो मैन बन के बाहर आता है और उस डेविल को पागलों की तरह काटने लगता है। मगर वो डेविल कहने लगता है कि इससे दर्द होता है, मगर ये सब यूजलेस है क्योंकि तुम मेरा हार्ट कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे और तुम मुझे मार ही नहीं सकते। और देंजी डेविल को इस तरह से काटते हुए देखकर हिमेना उसे डेविल कहने लगती है और वहाँ पे पावर कहती है। देंजी अपना ऐसे ही ब्लड लॉस करता रहा तो उसकी चेंसो बंद हो जाएगी। फिर वो डेविल देंजी को पकड़ लेता है और इस वजह से देंजी अपना ब्लड लॉस करने लगता है और वहाँ पे उसकी चेंसो भी गायब हो जाती है। फिर देंजी उस डेविल को ही काट के उसका ब्लड पीने लगता है और वहाँ पे कहने लगता है तुम्हारा ब्लड बहुत गंदा है, मगर इस वक्त तुम्हें पेन में देखकर ये मुझे स्ट्रॉबेरी जाम जैसा लग रहा है। और तभी हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हिमेनो के मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि जिस डेविल हंटर से सबसे ज्यादा डेविल डरते हैं उनका स्क्रू ढीला होता है। सहारा, ये बच्चा सीधा था इसलिए ये मारा गया और इस तरह से तुम्हारे बाकी के पार्टनर्स भी मारे गए क्योंकि वो डेविल के अटैक से डर गए थे और हमारा डर ही डेविल को स्ट्रांग बनाता है। और वो आगे कहते हैं वैसे भी तुम उस आकी के साथ काम कर रही हो तो वो बंदा कैसा है। इस पे हिमेनो कहती है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती जो गन डेविल को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सुन के उसके मास्टर कहने लगते हैं कि तुमने पब्लिक सेफ्टी इसलिए ज्वाइन की कि तुम भी उसे मारना चाहती हो और तुम्हारे जैसे बहुत से डेविल हंटर्स गन डेविल के पीछे है और वो कुछ ज़्यादा ही हॉनेस्ट और सीधे होते हैं और डेविल को पता होता है कि उनसे किस तरह से निपटा जाए, मगर वो जिनका स्क्रू ढीला होता है उन पर्सन से वो कैसे ही निपटेंगे। डेविल उनसे ज़्यादा डरते हैं जिनको वो समझ नहीं पाते। और ये बात हिमेनो के सर के ऊपर से चली जाती है और वो कहती है मास्टर क्या आपको आज भी ज़्यादा हो गई है क्या। लेकिन वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं आकी नया है उसे संभाल लेना। फिर हम देखते हैं कि ये किसी रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पे हिनेमो आकी से पूछ रही होती है क्या तुम मेरे साथ प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करोगे। तब आकी उसे पब्लिक सेफ्टी छोड़ने के लिए साफ मना कर देता है। फिर हिनेमो मन में सोचती है अगर आकी गन डेविल के पीछे जाएगा तो वो मारा जाएगा क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह स्ट्रेट है। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि देंजी उस डेविल को मार रहा होता है और वो थक के गिर जाता है। तभी हिनेमो अपने घोस्ट हैंड से उसकी चेन खींच देती है। फिर देंजी उठ के उस डेविल को फिर से काटने लगता है और वो कहता है कि नोबेल प्राइज तो मेरा है और हम सबको पता है देंजी का नोबेल प्राइज क्या है। और ये सब देखकर हिनोमो कहने लगती है मैंने ऐसा सटका हुआ आदमी पहले कभी नहीं देखा, शायद ये गन डेविल को मार सकता है। और कुछ देर बाद हिनोमो को नींद आने लगती है और वहाँ पे सबके भूख के मारे हाल हुए होते हैं। तब आकी उससे पूछने लगता है कि कितने देर हुई। तब हमें पता चलता है कि ये पूरे 3 दिन से वहाँ पे फंसे हुए होते हैं। फिर हिनोमो आकी को बताने लगती है कि यहाँ से निकलने के बाद हम ड्रिंक करने चलेंगे, तब तक मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। और दूसरी तरफ पूरे 3 दिन के फाइट के बाद वो डेविल हार मान लेता है और वो देंजी को अपना हार्ट दिखाते हुए कहता है कि इसे खत्म करो, अब सहन नहीं होता। और अपना देंजी स्टाइल में कहता है इसमें तो मजा आ रहा था इस ब्लड के पुल में, लेकिन देंजी उसका गोटियों जैसा हार्ट काट देता है। और एलिवेटर का डोर ओपन होते ही हमारे हीरोज की टीम पूरे 2.5 एपिसोड के बाद मोरेस होटल के बाहर आती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि देंजी को उस गन डेविल का फ्लैश मिल जाता है और वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी वो गिर जाता है मगर हिमेनो उसे पकड़ लेती है और वो कहती है कि इतने देर तक ये लड़ता रहा बिना नींद के। और वो अराइक और कोबिनी से कहती है हम इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, इसलिए तुम दोनों ऑफिस जाओ और चेक इन करो। कुछ दिनों बाद आकी कुछ ढूंढते हुआ किसी से पूछने लगता है वेलकमिंग पार्टी। इस पे हिमेनो कहती है हाँ, अब 4th डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और हमारे बीच जो इश्यू है उन्हें सॉल्व करना चाहिए। तब आकी पूछने लगता है इस तरह के इश्यू। तब हिमेनो बताने लगती है कि कोबिनी और हिरेकाजू पब्लिक सिटी छोड़ने की बात कर रहे थे, इसीलिए नहीं कि वो डेविल से डर गए थे, मगर वो गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देंजी को मारने की कोशिश की। फिर आकी कहता है तुमने भी उसे मारने की कोशिश की थी। तब हिमेनो कहती है आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हम पार्टी के दौरान उसे माफी मांग लेंगे। फिर आकी वहाँ से कुछ चीज निकालते हुए कहता है ये ज्यादा नहीं है, मगर मुझे इसका छोटा सा टुकड़ा मिल गया। और वो आगे कहता है हमें माकीमा सान को भी इनवाइट करना चाहिए क्योंकि वो अगले वीक में ट्रिप पे जा रही है। बहुत सारे डेविल्स देंजी को टारगेट कर रहे हैं, शायद इसी के बारे में वो बाहर जा रही है। और हिनेमो आकी से कहने लगती है तुम देंजी के बारे में क्या सोचते हो, वो डेविल देंजी के बारे में जानता था, मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था कि वो चेंसो में बदल सकता है। और मिस्ट्री तो यह है कि माकीमा देंजी में कितना इंटरेस्टेड है क्योंकि वो कितना भी घूम ले मगर वो तो टोक्यो में ही अटकी हुई है, शायद उस देंजी की वजह से। वो देंजी का सीक्रेट जानती है, हमें उसके बारे में उनसे पूछना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ये सब लोग पार्टी में होते हैं। वहाँ पे आके एक से कहने लगता है कि मैं पिछले 6 मंथ के बाद पी रहा हूँ। वहाँ पे वो आदमी कहता है मैं तो घर में पी लेता हूँ। और दूसरी तरफ पावर का ध्यान तो बस टेस्टी खाने पर होता है। और तभी कोबेनी आती है और वहाँ पे हिमेनो कहने लगती है माकीबा सान भी लेट है।
और कॉमेडी भी खाने का मजा लेने लगती है। और वहाँ पे पावर एक डिश उठाते हुए कहती है, ये फ्राइड चिकन तो मेरा है। और दूसरी तरफ डेंजी को मेन्यू समझ में नहीं आ रहा था और वो हिमनो के कान में कहता है, वो किस याद है ना। तब हिनमो कहती है, रुको ज़रा सब्र करो, पहले मुझे पी तो लेने दो। और वो देंजी को उसे मारने की कोशिश के लिए माफ़ी मांग रही होती है और देंजी उसे हंसते हंसते माफ़ कर देता है। और वहाँ पे एक आदमी देंजी को बताने लगता है कि ये रुकिन्स की वेलकम पार्टी है, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और खुद को इंट्रोड्यूस करो और इसमें तुम्हारा नाम और एज बताओ और तुमने किस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है ये बताओ। और वहाँ पे आकी कहने लगता है कि अगर तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं तो तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को मत बताना। और वहाँ पे वो लड़की कहती है, तुम्हारी हॉबीज भी बताओ, इससे पर्सन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। फिर हमें पता चलता है कि देंजी बस 16 साल का है और उसकी हॉबीज खाना खाना और सोना है। देंजी की एज सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे हिनोमो कहने लगती है कि तुमने पी तो नहीं ना। फिर देंजी कहता है, मैं तो बस चाय पीता हूँ। और वहाँ पे हमारे लॉर्ड हिरेकाजू खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मेरा नाम अराइक हिरेकाजू है और मैं 22 साल का हूँ और मैंने फॉक्स डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है और मेरी हॉबी है हाइक्यू लिखना। ये सुन के देंजी कहता है, ये तो आकी वाला डेविल है। तभी आकी कहता है, फॉक्स डेविल ह्यूमन से ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। फिर वहाँ पे कोबेनी खड़ी होती है और वो कहती है कि मेरा नाम कोबेनी हिकाशियामा है और मैं 22 साल की हूँ और अपने डेविल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को नहीं बताने वाली, मगर मेरी हॉबीज है टेस्टी खाना खाना। फिर हिनमो किसी से पूछने लगती है कि तुम्हारा धोखेबाज दोस्त किधर है। फिर वो कहता है कि वो तो कल मर गई। फिर हिनमो चिल्ला के कहती है कि रेस्ट इन पीस, तुम्हारे दोस्त तुम्हें पिस्ट मतलब मिस करेंगे। फिर हमारे लॉर्ड हिरेकाजू पूछने लगते हैं कि उसके मौत से तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फिर ये आदमी बोलने लगता है, हम पब्लिक सेफ्टी वाले उन खतरनाक डेविल्स का सामना करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर को टफ पड़ते हैं। और वहाँ पे वो लड़की कहने लगती है, डेविल हंटर्स तो यंग एज में ही मारे जाते हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वहाँ पे हिनोमो कहने लगती है, देंजी तो नहीं मरने वाला क्योंकि उसे किस चाहिए। तभी वो आदमी कहता है, हिनोमो तो बहुत फ्रेंडली हो जाती है जब वो ज्यादा पी लेती है। और वो आगे कहता है, उसने तो यहाँ सबको किस किया है, बस उस धोखेबाजों को छोड़कर, उससे तो कोई नहीं बच सकता। और देंजी कहने लगता है, ये तो किस का साइन है, मतलब ये कंफर्म किस ही है, आज मेरी पहली किस होगी। तभी माकिमा वहाँ आ जाती है और वो कहती है, क्या किस। तभी देंजी चौंक जाता है और माकिमा उससे कहती है, देंजी क्या तुम किसी को किस करने वाले हो। तब देंजी कहता है, नहीं। तब हिमेनो उसे कहने लगती है, क्या हम देंजी किस नहीं करने वाले। तब देंजी हाँ कहता है, कितना हरामी है ये बंदा। और देंजी मन में कहता है, मैं नहीं चाहता कि माकिमा सान मुझे किस करते हुए देखे। और वो सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहता है कि मैंने गन डेविल का फ्लैश ढूंढ लिया। इसके लिए माकिमा देंजी को अप्रिशिएट करती है। और तभी आकी माकिमा से पूछने लगता है कि मुझे लगता है हमें गन डेविल के फ्लैश इतने फ्रिक्वेंटली कभी नहीं मिले और वो देंजी को टारगेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ जानती है। इसमें माकिमा कहती है, अगर तुम मुझे ड्रिंक चैलेंज में हराओगे तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। फिर हम देखते हैं कि आकी और हिनेमो टल्ली हुए होते हैं और माकिमा एक और बियर ऑर्डर कर देती है। तभी हिनेमो देंजी को अचानक से किस कर लेती है और ये सब माकिमा देख रही होती है। और देंजी मन में सोचता है, अब मैं क्या करूँ, माकिमा सान देख रही है मगर मैं इसकी टंग महसूस कर सकता हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और तभी अचानक से हिनेमो देंजी के मुंह में उल्टी कर देती है और ये सब देखकर सबके अलग अलग रिएक्शन होते हैं। और पावर कहती है, देंजी ने अभी अभी कुछ न्यूट्रिशियस खाया। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देंजी कचरे में से खाना ढूंढकर पोचीदा के साथ खा रहा होता है और वो कुछ चूहों पर हंस रहे होते हैं क्योंकि वो इंसान की प्यूक खा रहे होते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट में देंजी यही सोचकर प्यूक कर रहा होता है। फिर लॉर्ड हिरेकाजू उसे बताने लगता है कि मैं भी इन्हीं हालतों में बड़ा हुआ, जैसे मेरी मॉम काम करने के बाद घर पी कर आती थी और ये सारी चीज़ें मुझे तुम्हारी तरह एक अच्छा डेविल हंटर बनने में मदद करेगी। फिर वो आगे कहता है, मैं तुमसे जेलस हूँ। फिर देंजी उसे कहने लगता है कि मेरी पहली किस उल्टी की तरह टेस्ट कर रही है, क्या तुम इस पे जेलस हो। फिर हम देखते हैं ये सब रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं और वहाँ पे माकिमा कहने लगती है, मैं आकी और उसके साथियों का घर एक बार देखना चाहूंगी। फिर कोबिनी किसी से बोल रही होती है कि दूसरों के पैसों से पीने का मजा ही कुछ और होता है और ये सारे लोग माकिमा को बिल पे करने के लिए ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर माकिमा पूछने लगती है कि देंजी किधर है। तब उसे कोई बताता है कि हिमेनो देंजी को लेकर कहीं चली गई है। फिर देंजी अपनी आंखें खोल लेता है और वहाँ पे वो देखने लगता है और वो कहता है कि मैं आखिर हूँ कहाँ पे, मुझे पानी चाहिए। और तभी वहाँ पे हिनेमो आ जाती है और वो देंजी पर बैठकर अपने ड्रिंक करने लगती है। फिर वो देंजी को वही ड्रिंक किस करते हुए पिलाने लगती है और वो कहती है कि देंजी कुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे ले आई।
और देंजी कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तभी हिनेमो उसके करीब आती है और वो कहती है कि मैंने नोटिस किया कि तुम उस माकिमा के पीछे हो। और वो आगे कहती है, क्या सच में तुम्हें और कोई नहीं मिली? तुम और आकी तुम दोनों उसके प्यार में हो। फिर वो हंसने लगती है और वो देंजी के साइड में लेट जाती है और वो उससे कहती है, क्या तुम सच में ये सब करना चाहते हो? तो एपिसोड की शुरुआत हम ह्यूमनो के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जहाँ पे वो देंजी को अपने अपार्टमेंट पे लाती है और उसे बेड पे सुला के खुद शावर लेने जाती है। फिर वो वापस आके देंजी के ऊपर बैठ जाती है और उसे किस करते हुए बियर पिलाने लगती है और वो कंप्लेंट करने लगती है, तुम और आकी दोनों माकिमा के प्यार में हो। फिर वो हंसते हुए देंजी के साइड में लेट जाती है और वो देंजी को नोटिसिंग करने के लिए कह रही होती है। फिर वो देंजी का टी शर्ट निकालने लगती है और वहाँ पे देंजी मन में सोचता है, मैं चाहता था कि मेरी पहली किस माकिमा सांग के साथ हो और अब मैं इस उल्टी वाले लड़की के साथ सोऊं। मगर देंजी हाँ कह देता है। फिर हिमेनो देंजी की पैंट निकालने लगती है और वहाँ पे वो नोटिस करती है कि देंजी के पॉकेट में कुछ है और वो उसे बाहर निकालते हुए कहती है, ये लॉलीपॉप यहाँ क्या कर रहा है? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उस हादसे के बाद देंजी को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और इस वजह से माकिमा देंजी को खुली हवा में ले जाती है और उसके लिए कुछ मेडिसिन भी ले आती है। फिर देंजी उसे बताने लगता है कि मेरी पहली किस उल्टी के साथ हुई, अब मैं किसी को किस करने जाऊंगा तो मुझे यही याद आएगा। और ये सुन के माकिमा अपने मुंह से लॉलीपॉप निकल के देंजी के मुंह में डाल देती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम वो टेस्ट कभी भूल पाओगे, मगर कोई बात नहीं, तुम फ्यूचर में बहुत सी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। और वो उस लॉलीपॉप की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये तुम्हारी पहली इनडायरेक्ट किस है। और अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे देंजी नीचे सोया होता है और वो कहता है, पोचीदा मुझे माफ़ करो, मैं कुछ नहीं कर पाया, मगर मैं पहली बार बस माकिमा सांग के साथ ही करना चाहूँगा। फिर सुबह होती है और हिमेनो देंजी को ब्रेकफास्ट करने के लिए उठाती है और वहाँ पे देंजी कहने लगता है कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम अच्छा खाना बना सकती हो। फिर हिमेनो कहने लगती है कि मुझे पीने के बाद से कुछ याद नहीं, क्या मैंने तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाया ना? इस पर देंजी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे उल्टी वाली लड़की के साथ सोऊंगा? मैं तो अपना फर्स्ट टाइम माकिमा सान के साथ ही करूंगा। और इस पे हिमेनो कहने लगती है, तुम्हें पता है इस चीज़ के लिए वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। और वो आगे कहती है, तो तुम्हें माकिमा सान पसंद है? इस पर देंजी कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। और वो आगे कहती है, अगर उसकी पर्सनैलिटी बहुत गंदी है फिर भी तुम उसे पसंद करते हो? इस पर देंजी कहता है, मुझे माकिमा सान का सब कुछ पसंद है। फिर हिमेनो कहती है, तो ठीक है, अगर मैं तुम दोनों को एक साथ लाऊं तो? इस पे देंजी एक्साइटेड होता है और वो आगे कहती है, मगर इसके बदले में तुम्हें मेरी आकी के साथ सेटिंग लगवानी होगी। इसके लिए देंजी तुरंत मान जाता है और हिमेनो कहने लगती है, तो आज से बस हम को वर्कर्स नहीं बल्कि फ्रेंड्स हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माकिमा अपने साथी से पूछ रही होती है कि हमें क्योटो पहुंचने में कितनी देर लगेगी। इस पे वो कहता है कि हम बस 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। और माकिमा कहती है कि मैं स्टेशन पर ही खाना खरीद लूंगी। तभी वो बंदा कहता है कि आपकी लंच में 1 बजे की मीटिंग है। इस पे माकिमा कहती है, मुझे उन क्योटो वाले के साथ मीटिंग करना खास पसंद नहीं, और वैसे भी खाना तभी अच्छा लगता है जब तुम रिलैक्स हो। और तभी वहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी होने लगती है और तभी वहाँ पे 4 लोग खड़े होते हैं और माकिमा और उसके साथी फिर गन फायर कर देते हैं और माकिमा को वो बुलेट लग जाती है। और वो लोग किसी से कांटेक्ट करते हुए कहती है कि ये टीम सी है, हमने हमारा काम कर दिया। और दूसरी तरफ हमारे हीरोज आराम से मोमोज और रामेन खा रहे होते हैं। और हमें बाकी के 4 डिवीजन के डेविल हंटर्स भी दिखाए जाते हैं जो अलग अलग मिशन पे गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनको भी कोई फॉलो करता है और अचानक से उन पर भी गन फायर होती है। और तभी हम देखते हैं कि देंजी को गन शॉट की आवाज़ आती है, मगर पावर उससे कहने लगती है कि इसे इग्नोर करो, कोई ड्रम बजा रहा होगा। और तभी आकी कहने लगता है, क्या कोई फेस्टिवल है? तभी पावर हिनेमो से कहने लगती है, क्या सच में कल तुम दोनों साथ में नहीं थे? तभी हिनेमो कहती है, देंजी तो बहुत जेंटलमैन किस्म का आदमी है। तभी उनके साइड वाले टेबल से एक आदमी बोलने लगता है, मैं बहुत हैरान हूँ, तुम सब यहाँ मजे से ये बकवास रामेन कर रहे हो। तभी हिमेनो बोलने लगती है कि ये आदमी कौन है? तब देंजी कहता है, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तभी पावर कहती है, मुझसे तमीज से बात करो। और वो आदमी कहने लगता है, मेरे दादाजी सबसे बढ़िया इंसान थे, वो मुझे हमेशा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जाते। वो एक याकुजा थे, लेकिन वो बुरे काम भी करते थे, जैसे औरतों और बच्चों को मारना। इसके बाद वो आदमी अपनी जेब में से फोटो निकाल के दिखाता है और हमें पता चलता है कि इसका ग्रैंडफादर वही होता है जिसे देंजी ने मारा था। और वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि गंडेल को तुम्हारा हार्ट चाहिए। और ये कहकर वो आदमी देंजी के सिर में गोली मार देता है और वो हिमेनो को भी शूट कर देता है। इसके बाद पावर उस आदमी को पंच मारकर हवा में उड़ा देती है और तभी आकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाता है जो उस आदमी को कच्चा खा जाता है।
और तभी अचानक से वो फॉक्स डेविल आकी से कहने लगता है कि तुमने इस बार मेरे मुंह में कोई डेंजरस चीज डाली है जो ना ही इंसान ना ही डेविल है। और वो आदमी फॉक्स डेविल को काटता हुआ बाहर आता है और तभी हम देखते हैं कि वो इंसान ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और उसका नाम है कटाना मैन। और तभी आकी पावर को हिमनो की ब्लडिंग रोकने के लिए कहता है और उस कटाना डेविल से लड़ने के लिए आकी अपनी तलवार निकाल देता है और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है और आकी उस कटाना मैन को अपने तलवार से स्टैब करने लगता है और कोई डेविल आकी के अड्डा को गिन रहा होता है और 3 बार स्टैब करने के बाद आकी एक कर्स डेविल को बुलाता है और उसे उस कटाना मैन को मारने के लिए कहता है। और तभी उस डेविल के पीछे से एक बड़ा सा डिमन जैसा कर्स डेविल अपेयर होता है और उस कटाना डेविल को अपने हाथों से उठा लेता है और उसे काटने लगता है और इससे उस कटाना डेविल का एंड होता है। और तभी आकी पूछने लगता है कि हिमोनो की हालत कैसी है। तब पावर उसे कहती है कि इसे तुरंत हॉस्पिटलाइज करना होगा। फिर वहाँ पे आकी वो गन पड़ी देखकर हैरान होकर सोचने लगता है कि यहाँ जापान में पुलिस और डेविल हंटर से गन रख सकते हैं और उसे कटाना मैन की वो बात याद आती है कि गन डेविल को तुम्हारा हार्ट चाहिए। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो कहने लगती है कि कर्स डेविल, हाँ अगर तुम अपने तलवार से किसी को मारते हो तो उसके पास जीने का ज़्यादा समय नहीं बचता। बड़े अच्छे पितरे हैं तुम्हारे पास। फिर वो उस कटाना मैन पर हाथ फेरती है और वो जिंदा हो जाता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। और वो लड़की कटाना मैन से आकी को मारने का ऑर्डर दे देती है और आकी उससे फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कटाना मैन पलक झपकते ही आकी के पीछे आ जाता है और आकी के चेस्ट पर वार कर देता है। इससे आकी दर्द के मारे नीचे बैठ जाता है और वो लड़की बोलने लगती है, ये अभी जिंदा है, इसे खत्म करो। फिर हिनेमा पावर से आकी की मदद करने के लिए कहती है मगर पावर उसे कहती है ये बहुत ताकतवर है और बहुत फास्ट भी। फिर हिनेमा अपने घोस्ट डेविल को बुलाती है मगर वो घोस्ट डेविल उस लड़की से डरा हुआ होता है और हाँ उस लड़की का नाम है अकाने। तभी हिनेमा के मुंह से ब्लड निकलने लगता है मगर वो डेविल आकी को मारने वाला होता है। इसलिए हिनेमा घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कहती है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, इससे बदले तुम मुझे तुम्हारी पूरी बॉडी यूज करने दो। तभी वो घोस्ट डेविल अपने बहुत सारे हाथों से आगे बढ़ता हुआ उस कटाना मैन के पीछे खड़ा होता है और उन दोनों में फाइट शुरू होती है और वो कटाना मैन उसके सभी हाथों को काटने लगता है। और हिमेनो मन में कहती है कि रोज इतने डेविल हंटर्स मरते हैं कि हमारे तो आंसू सूख गए हैं, मगर आकी ऐसा नहीं है। जब भी हमारी टीम में से कोई मरता है तब बाकी अकेले में ही रोता है। कितना अच्छा लगता है ना कि जब तुम्हारे कोई परवाह करने वाला हो। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है हिनेमा के शरीर के हिस्से गायब हो जाते हैं और यहाँ पे वो घोस्ट डेविल उस कटाना मैन को पकड़ लेता है और इधर हिनेमा की बॉडी आधी गायब हो चुकी होती है और वो मरते हुए आकी से कहने लगती है कि आकी मेरे लिए मरना मत, क्योंकि जब मैं मरूंगी तब तुम मेरे लिए रो सकोगे। तभी वो कटाना मैन हेल्प मांगने लगता है और वो लड़की अपने स्नेक डेविल को बुलाती है और वो स्नेक डेविल आते ही उस घोस्ट डेविल की गर्दन उड़ा देता है और इस वजह से उस घोस्ट डेविल की भी मौत हो जाती है। फिर आकी हैरान होकर देखने लगता है कि हिमेनो की बॉडी पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। तो एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि वहाँ पे हिनेमा कह रही होती है कि आकी तुम मेरे लिए मत मरना, क्योंकि जब मैं मरूंगी तब तुम मेरे लिए रो सकोगे। फिर अकाने अपने स्नेक डेविल को बुलाती है जो आते ही उस घोस्ट डेविल की गर्दन उड़ा देता है और आकी अपना हैरान होकर देखने लगता है कि हिमेनो पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। तभी वो कटाना मैन अकाने से कहने लगता है कि वो फिंड भाग गई। तभी अकाने उससे कहती है कि हमें चेंसो का हार्ट चाहिए, वो फिंड हमें परेशान नहीं करेगी। तभी कहीं से घोस्ट डेविल का हाथ आगे बढ़ने लगता है और वो देंजी के चेंसो की चेन खींच देता है और वहाँ पे देंजी जाग जाता है और वो चेंसो मैन बन के उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है और वो कटाना मैन कहने लगता है कि इस बार मैं इसके 2 हिस्से करने वाला हूँ और अकाने उससे कहती है कि उसके हार्ट को कुछ मत करना। और तभी वहाँ पे देंजी कहने लगता है कि यहाँ चल क्या रहा है, मगर ये मैं आसानी से कह सकता हूँ कि तुम दोनों बुरे इंसान हो और मुझे बुरे इंसान पसंद है, क्योंकि उन्हें कुछ भी करो तुम्हें कोई पूछने नहीं वाला। इस पे वो कटाना मैन कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से मार दूंगा। फिर देंजी उस पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ता है और उन दोनों में फाइट शुरू होती है। फिर वो आका ने किसी से कांटेक्ट करते हुए कहती है कि हम पे चेंसो मैन ने अटैक किया है, हमें बैकअप चाहिए। और दूसरी तरफ ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनका बैकअप आ जाता है और वो सब देंजी पर गन पॉइंट कर देते हैं और कटाना मैन उनसे कहता है कि उसके हार्ट पर एम मत करना, लेकिन देंजी उन लोगों पर ही अटैक कर देता है और उसके बीच में वो कटाना मैन आ जाता है और वो देंजी को एक कट मार देता है। मगर अपना देंजी उनमें से एक बंदे को पकड़ लेता है और उस कटाना मैन से कहने लगता है कि अगर तुम अपने जगह से हिले तो मैं इसे मार दूंगा। फिर कटाना मैन देंजी के सामने झुक जाता है और देंजी उससे हंसते हुए कहने लगता है कि ऐसे ही नीचे बैठे रहो,
लेकिन वो पलक झपकते ही देंजी के पीछे आ जाता है और हम देखते हैं कि उसने देंजी और उस आदमी को बीच में से काट दिया होता है। और वो देंजी को पकड़ के कहने लगता है कि इसे कार में डालो। फिर वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि डेविल हंटर्स तो बस मामूली इंसान है, वो हमसे क्या ही जीतेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारे लॉर्ड हिरेकाजू मरे हुए होते हैं और उनके साथ 4th डिवीजन के सारे डेविल हंटर्स भी मारे जा चुके होते हैं। फिर हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो गन्स वाले आदमी कहने लगते हैं कि हम स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं और इसके बाद हम अपने कार से यहाँ से भाग जाएंगे। तभी वो देखकर हैरान होते हैं कि उनके पीछे माकिमा खड़ी होती है और वो उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। और तभी हमें क्योटो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे 2 डेविल हंटर्स माकिमा का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक एजेंट आके उन्हें बताने लगता है कि टोक्यो में 4 स्पेशल डिवीजन के मेंबर्स पर हमला हो चुका है। तभी वो डेविल हंटर कहने लगता है, तो क्या माकिमा सान मारी गई? और वो लड़की कहती है, तो क्या हम यूं ही हमारे यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तभी वहाँ पे ट्रेन आ जाती है और उसमें से माकिमा सान बाहर आती है और उन्हें देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। और वो कहती है, कुरोसो-कुन, तेंदो-चान, हम पर ट्रेन में हमला हुआ था और बॉडीज अभी भी अंदर है, उन्हें साफ करो। और हाँ, हमारी लंच मीटिंग अब कैंसिल हो चुकी है। तभी वो कुरोसो-कुन कहने लगता है, टोक्यो में भी हमला हुआ था और आप पे भी ब्लड गिरा है, क्या आप ठीक हो? इस पे माकिमा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो चारों लोग ट्रेन में मारे गए होते हैं और उनके दिल की जगह एक होल होता है। फिर स्टेशन से निकलते ही तेंदो-चान कहने लगती है, बाहर सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, मगर हम कैजुअलिटीज जानते हैं। और वो कुरोसो-कुन कहता है, अब हमें टोक्यो जाना चाहिए बैकअप के लिए। इसमें माकिमा कहती है, अब हम कुछ भी करें टाइम पे नहीं पहुंच सकते, अब जो करना होगा हमें यही से करना होगा। और वो आगे कहती है, कुरोसो-कुन, मुझे 30 कैदी चाहिए जिन्हें लाइफ टाइम के लिए सजा मिली हो। और तेंदो-चान, मुझे पास का एक ऊंचा टेम्पल भी लगेगा, उसे रिजर्व करो और उससे पहले मुझे पहनने के लिए साफ कपड़े दे दो। फिर हम देखते हैं कि कुछ कैदियों को वैन में से टेम्पल में लाया जाता है और उस टेम्पल में माकिमा सान तैयार होती है। और हम टोक्यो में देखते हैं, वहाँ पे वो कटाना मैन कहता है कि अब मैं थक गया हूँ और अब मैं फाइट से दूर रहूंगा। और वो लोग देंजी को घसीट कर ले जा रहे होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि ये भारी है, मेरी मदद करो। और ये बंदा उसे मदद करने के लिए जा ही रहा था। तभी वो अचानक से रुक जाता है और कहने लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। और ये आदमी अचानक से फट जाता है। इसके बाद उन सारे लोगों की फट जाती है और वो अकाने किसी से कांटेक्ट करते हुए कहती है, क्या तुम लोगों ने माकिमा की डेथ कंफर्म की है? और वो बंदा उसे बता ही रहा था। तभी वो भी पिचक के फट जाता है। फिर हम क्योटो में उस टेम्पल में देखते हैं जहाँ पे माकिमा टैंस लिए खड़ी होती है और वहाँ पे सारे कैदियों की आंखों पे पट्टी बांधी होती है और उन डेविल हंटर्स की भी आंखों पे पट्टी होती है। और वो कुरोसो-कुन कहने लगता है कि हम ब्लाइंड फोल्डेड क्यों है। तब तेंदो-चान उसे बताती है कि माकिमा सान डायरेक्ट डेविल हंटर्स के चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है और इस वजह से हमें अलाउ नहीं कि हम उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाने। फिर माकिमा एक क्रिमिनल की तरफ जाती है और उसे एक नाम कहने के लिए कहती है और जैसे ही वो बंदा वो नाम कह देता है, तभी माकिमा अपने हाथों से एक साइन बनाती है और इससे एक गनमैन टोक्यो में मारा जाता है। और जैसे ही वो बंदा फट के मर जाता है, वैसे ही यहाँ पे एक कैदी मर जाता है। और इसी तरह से माकिमा हर एक को एक नाम बोलने के लिए कहती है और वैसे वैसे टोक्यो में सारे शूटर्स एक एक करके फट के मर जाते हैं। और तभी अकाने कहने लगती है, क्या सब खत्म हुआ? और यहाँ क्योटो में सारे कैदियों के मरने के बाद माकिमा सान उन डेविल हंटर्स को अपनी पट्टियाँ उतारने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान होते हैं। और माकिमा उनसे कहती है कि हम लोग यहाँ से इतना ही कर सकते थे, अब मुझे वापस टोक्यो जाना होगा। और यहाँ टोक्यो में अकाने कहने लगती है कि ऐसा खतरनाक पावर माकिमा का ही हो सकता है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और वो कटाना मैन देंजी को उठाने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ पे कोबेनी आ जाती है और हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे लॉर्ड हिरेकाजू ने बीच में आकर कोबेनी की जान बचाई थी। और फिर प्रेजेंट में कोबेनी उसे कहती है, तुम दोनों उन शूटर्स के साथ हो ना? और यहाँ पे उन दोनों की फट जाती है और वहाँ पे अकाने अपने स्नेक डेविल को बुलाती है और वो स्नेक डेविल कोबेनी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी अचानक से कोबेनी उस स्नेक डेविल पर ही चढ़ जाती है और वो किसी बंदर की तरह छलांग मारते हुए आगे बढ़ती है, मगर वो कटाना मैन उस पर फायर करने लगता है और कोबेनी उसे डॉच करते हुए उसका हाथ काट देती है और उसी के बंदूक से उसे शूट कर देती है। फिर अकाने भी कोबेनी पर शूट करने लगती है, मगर कोबेनी तेंजी को उठाकर शील्ड की तरह यूज करती है। और अकाने वहाँ नोटिस करती है कि उसका आदमी पेन में होता है, इसलिए वो उसे वैन में बैठाती है और उससे कहती है कि अब तुम वैन में मर जाना, मगर कोबेनी उन पर गोलियां चला रही होती है
पर वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर कोबिनी देंजी से माफ़ी मांगने लगती है उसे मारने की कोशिश के लिए, और वो पागलों की तरह हंसती है और वो कहती है कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ मारने की कोशिश के लिए। और उसे याद आता है कि किस तरह से उसने उस शूटर को मार दिया जो उन पर हमला करने के लिए आया था, और वो हमारे लॉर्ड हिरेकाज़ु को याद करते हुए कहती है कि उसने मुझे बचाया, ये सब मेरी गलती है। और वो रोते हुए कहती है कि ये जॉब मैं और नहीं कर सकती क्योंकि ये मुझे पागल बना रहा है। फिर वो खुद से कहती है कि जब मैं माकिमा-सान से मिलूंगी तब मैं उन्हें बता दूंगी कि ये जॉब मैं छोड़ रही हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माकिमा-सान और वो दोनों टोक्यो में आ गए होते हैं, और उनसे मिलने के लिए वहाँ पे मोदोका-कुन आता है। और इस बंदे को आप भूल गए होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये बंदा वही है जो उस दिन पार्टी में था। और माकिमा उसे कहती है कि मैं खुश हूँ ये देखकर कि तुम जिंदा हो। और माकिमा उसे पूछने लगती है कि स्पेशल डिवीजन में और कितने एजेंट जिंदा है। तब वो कहता है स्पेशल डिवीजन के चारों टीम पर अटैक हुआ था और सारे एजेंट्स मारे गए, बस वही जिंदा है जो ह्यूमन नहीं है। इस पे माकिमा कहती है तो बस स्पेशल डिवीजन को ही टारगेट किया गया, वो भी गन के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गन डेविल भी शामिल है। और इसमें मधुका कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि एजेंट्स के कमी के कारण डिवीजन 1, 2, 3 ये सब डिवीजन 4 में शामिल किए जाएंगे, और पब्लिक डेविल हंटर्स का डिवीजन 4 ये माकिमा के अंडर काम करेगा। ये सुन के कुरोसुकुन और तेंदो-चान हैरान हो जाते हैं। और मधुका अपना रेजिग्नेशन लेटर माकिमा के हाथ में दे देता है और उससे कहता है कि स्पेशल डिवीजन ये अभी के लिए एक बैड न्यूज की तरह है। और वह आगे कहता है कि अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मारा जाऊँ या फिर ये जॉब छोड़ दूँ। इस पे माकिमा कहती है कि मैं समझ गई। फिर माकिमा वहाँ से जाने लगती है और मोदोका उसे पूछता है कि ये सब होने वाला है, क्या आपको ये पता था? इस पे माकिमा कहती है मुझे माफ करना मगर पब्लिक सेफ्टी की कोई भी बात मैं सिविलियन से शेयर नहीं कर सकती। और माकिमा उसे आगे कहती है कि तुम्हारे सर्विस के लिए धन्यवाद, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं आगे पहुंचा दूंगी। और वहाँ से जाते वक्त ये दोनों माकिमा से कहने लगते हैं कि माकिमा-सान हम दोनों यहाँ पे स्पेशल डिवीजन ज्वाइन करने नहीं आए हैं, हम तो बस यहाँ पे ट्रेनिंग में मदद करने आए हैं। और इस पे माकिमा कहती है ये तो शेम की बात है क्योंकि टोक्यो में जो खाना मिलता है इसके लिए मरना भी चलता है। तो एपिसोड 10 में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है, वहाँ पे न्यूज़ में टोक्यो में हुए हमले के बारे में बताते हैं। और वही हॉस्पिटल में आकी अपनी आंखें खोलता है और उसके बगल में देंजी और पावर बैठे हुए होते हैं, और वहाँ देंजी एप्पल खाते हुए मांगा पड़ रहा होता है। तभी पावर देंजी से एप्पल मांगने लगती है, मगर देंजी उससे कहता है जो बेवकूफ डर के भाग जाते हैं उन्हें वो नहीं दिया जाता। और ये सुन के पावर कहती है कि मैं भागी नहीं थी, मुझे बस भूख लगी थी। और इस पे देंजी कहता है कि तुम कितना झूठ बोलती हो, और इस बात पे दोनों झगड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पे आकी उठ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि 4 डिवीजन में कितने लोग जिंदा है। इस पे देंजी बताता है कि कोबिनी जिंदा है और वो चश्मे वाला आदमी मतलब मोदोका-कुन, मगर उसने पब्लिक सेफ्टी छोड़ दी है। और ये बता कि वो दोनों रूम के बाहर जाते हैं। और तभी आकी अपनी तलवार निकालता है और अपने कर्स डेविल से पूछने लगता है कि अभी मेरे पास कितने साल बचे हैं। इस पे वो कर्स डेविल आके बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। और ये सुनते ही वो सबसे पहले एक सिगरेट निकालता है और वो महसूस करता है कि हिमेनो उसके सामने है, और हिमेनो के बारे में सोचते ही वो सिगरेट फेंक देता है और वो शायद एकदम से रोने लगता है। और हम देखते हैं कि देंजी उसके रूम के बाहर होता है और वो कहता है कि मैं तो यहाँ अपनी मांगा लेने आया था मगर ये तो यहाँ रो रहा है। फिर देंजी मन में सोचता है कि मैं उसे ब्लेम नहीं दे सकता क्योंकि उसके बहुत से पार्टनर्स मारे गए, उसमें हिमेनो भी थी, लेकिन मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा। और देंजी पोचिदा के बारे में सोचते हुए कहता है मैं सैड था जब पोचिदा मारा गया, मगर हिमेनो पहली ऐसी पर्सन थी जिसने मुझे फ्रेंड कहा था और वो भी मारी गई, अब मैं भी क्या रो सकता हूँ। फिर देंजी आगे सोचता है कि ये पावर, ये बेवकूफ आकी, ये सब मारे जाएंगे तब मैं क्या रोऊंगा। ऐसा लगता है कि जब माकिमा-सान मरेंगी शायद मैं रो, मगर 3 दिन के बाद मैं फिर से नॉर्मल ही हो जाऊंगा क्योंकि जब तक मुझे दिन में 3 बार खाना और 2 बार नहाने के साथ ही अच्छी नींद मिल रही है तब तक ये मेरे लिए एक हाई लाइफ है। और देंजी पावर से कहता है कि छोड़ो इन बातों को क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मैं सोचूंगा तो कभी खुशी नहीं रह पाऊंगा। और देंजी पावर के साथ माकिमा-सान से मिलने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आकी से मिलने के लिए वहाँ पे तेंदो-चान और कुरोसुकुन आते हैं। फिर वो कुरोसुकुन कहता है कि अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, रो रहे हो, क्या हमें बाहर रहना चाहिए। तभी आकी उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। और वो दोनों कहते हैं कि हम यहाँ पे क्योटो से आए हैं, हम यहाँ पे माकिमा-सान के रिक्वेस्ट से डिवीजन 4 को ट्रेनिंग देने वाले हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि देंजी और पावर ग्रेवयार्ड वाली किसी जगह पे माकिमा-सान से मिलने आए होते हैं। फिर माकिमा-सान उन्हें बताने लगती है कि वो होटल वाला इंसिडेंस और ये हाल ही के अटैक से ये प्रूव होता है कि देंजी
वो सब तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। और वो आगे कहती है, मैं डिवीजन 4 की ताकत बढ़ाना चाहती थी, मगर बहुत से डेविल हंटर्स मारे गए। फिर देंची उनसे पूछता है, क्या माकीमा-सान आप हमें ट्रेन करने वाली है? इस पे माकीमा-सान कहती है, इस काम के लिए तो मैं बिजी हूँ, मगर कोई है जो तुम्हें ट्रेन करने वाला है। और वो चलते चलते किसी आदमी के पास आ जाते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि चुप हो जाओ, और वो उनसे कुछ सवालों को जवाब देने कहता है। और वो पूछता है कि जब तुम्हारा टीममेट मारा जाता है तब तुम्हें कैसा फील होता है? इस पे देंजी कहता है कि ज्यादा नहीं, ऐसा लगता है कि वो बस मारे गए। और वो आगे कहता है कि मैं रिवेंज लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और पावर कहती है, हाँ मैं भी। और वो आदमी पूछता है, आखिर तुम डेविल की तरफ हो या इंसानों की तरफ? इस पे देंजी कहता है, मैं उस साइड में हूँ जो मेरी केयर करेगा। और पावर कहती है, मैं जीतने वाली टीम के साथ हूँ। उनका जवाब सुन के किशिबे सेंपाई कहते हैं, परफेक्ट, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया। और यह सुन के पावर देंजी से कहती है, अब मेरी फट रही है। और वो कहते हैं, माकीमा अब तुम जा सकती हो, आज से इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। और माकीमा वहाँ से जाने लगती है। तभी वे पावर और देंजी के गले में हाथ डाल देते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि मैं डेविल हंटर हूँ, स्पेशल डिवीजन 1 से, अब तुम मुझे मास्टर कह सकते हो। और वो आगे कहते हैं, मुझे लड़कियां, दारू पीना और डेविल्स को मारना बहुत पसंद है। और वो अचानक से देंजी और पावर की गर्दन पकड़ लेते हैं और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर वे उनसे कहते हैं, तुम्हारी मसल्स और हड्डियों का ढांचा एकदम हमारी तरह है, गर्दन को पकड़ लो और तुम लोग हिल ही नहीं सकते। मगर तुम में और इंसानों में एक फ़र्क है, जब तुम खून पीते हो तब तुम ठीक हो जाते हो। फिर वे उन दोनों को खून पिलाते हैं और वो दोनों खड़े होते हैं और देंजी उनसे कहता है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? इस पे वे कहते हैं कि माकीमा ने मुझे तुम जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। वे जानती है कि तुम्हारे पीछे गन डेविल है, मगर तुम्हें मारने के लिए उसे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। और माकीमा को तुम्हारी चिंता है। तब पावर कहती है, तो हम पे अटैक क्यों किया? इस पे वे कहते हैं कि इससे पहले मैंने बस इंसानों को ही ट्रेन किया है, मगर तुम जैसे डेविल के साथ मैंने ऐसे कभी नहीं किया। इसीलिए मैंने इसके बारे में ड्रिंक करते हुए सोचा, तो मेरे अल्कोहलिक दिमाग में एक आइडिया आया। फिर मुझे पता चला कि मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर डेविल हंटर हूँ, और जो डेविल मेरे जैसे पावर हाउस को हरा सकता है वो खुद कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। और वो कहते हैं कि मैं तब तक तुम दोनों को हंट करूंगा जब तक कि तुम दोनों मुझे हरा ना दो। और ये सुनकर देंजी और पावर कहने लगते हैं कि ये बुड्ढा पागल हो गया है। फिर वे किशिबे सेंपाई दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो कहते हैं कि चलो हम इसे दोबारा ट्राई करेंगे। और देंजी पावर से कहता है कि अगर हम इस नशेड़ी बुड्ढे को मारेंगे तो हमें कोई अरेस्ट नहीं करने वाला। फिर देंजी और पावर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और वो सबसे पहले देंजी को चाकू से स्टैब कर देते हैं और उसी चाकू से पावर का गला भी काट देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आकी फॉक्स डेविल को बुलाने की ट्राई करता है और ये देखकर कुरोसुकुन कहता है, देखा वो नहीं आया, शायद तुमने फॉक्स डेविल को काफ़ी खतरनाक तरीके से यूज़ किया है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम फिर से उसे वापस बुला ना पाओ। और वो तलवार कर्स डेविल से है ना, और वो तलवार तुम कितनी ही बार यूज़ कर सकते हो। और तेंदो चान उसे कहने लगती है कि अब सही नहीं होगा तुमसे कहना, मगर हम चाहेंगे कि तुम अब जॉब छोड़ दो। अगर ये जॉब तुम कैरी करना चाहोगे तो तुम्हें नतीजे के लिए तैयार रहना होगा। इस पे आकी कहता है, क्या तैयार रहूं? जिसने मेरे फैमिली और टीममेट को मार दिया वो अभी भी जिंदा है, मैं आखिर ये जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ? और वे दोनों वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि हम समझते हैं, मगर अब लेट हो चुका है और हम कल वापस पेपर वर्क के लिए आएंगे। और वहाँ से जाते हुए कुरेसुकुन कहने लगता है कि शायद तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। और हम देखते हैं कि आकी से मिलने के लिए कोई लड़की आई होती है और आकी उसे देखकर हैरान होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि किसी भी सेंपाई उन दोनों को कहते हैं कि आज के लिए काफ़ी हुआ, अब मैं सोने जा रहा हूँ और कल तुम दोनों को घर पे मिलने आऊँगा। और वहाँ से जाते हुए देंजी पावर से कहता है कि हम इसी तरह से जीते रहे तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ कि मैं खुश रह पाऊँ, मगर मैं खुश नहीं रह पाता। फिर वे दोनों डिस्कस करने लगते हैं, वो नशेड़ी बुड्ढा हमें खिलौना समझता है, अगली बार हम उसे मार ही देंगे अपना दिमाग इस्तेमाल करके। और देंजी कहता है, हाँ उस मांगा कैरेक्टर जैसे। और पावर कहती है कि मेरे दिमाग में तो अभी से ही 100 आइडियाज आ रहे हैं। और वो कहता है कि इस बार वो हमारा खिलौना होगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि किशिबे सेंपाई उन दोनों के रूम की ओर बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि देंजी और पावर ने ग्लासेस लगाए होते हैं और वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर पावर कहती है, ये उसी की ब्लड की स्मेल है। और देंजी कहता है कि मेरी डेली लाइफ को बर्बाद करने वाले को अब मरना होगा। फिर हम देखते हैं कि वे डोर ओपन करने ही वाले होते हैं, तभी पावर अपने ब्लड से एक स्पेयर बनाती है और उनके ऊपर फेंकती है।
मगर वे उससे बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पावर उन पर ब्लड से ऊपर से अटैक करती है, मगर वे उनसे बचते हुए सारे स्पेयर को तोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि अपना देंजी उन पर अटैक करने के लिए पीछे से आता है, मगर वे उसे एक ही लात में ढेर कर देते हैं और वो अपना ज्ञान फैलते हुए कहते हैं कि तुम दोनों की हार की बस दो ही वजह है। पावर, जो अपना ब्लड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करती है, इस वजह से वो खुद को ही कमज़ोर कर देती है, और दूसरी तरफ देंजी, जो मेरे अटैक को कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता। और वह कहते हैं कि आज के लिए बहुत हुआ, तुमने अच्छा किया, इसलिए अब मैं पीने जा रहा हूँ। तभी वे जाने लगते हैं और देंजी पावर से कहता है कि हम बच गए, और पावर कहती है कि हम कितने लकी है। तभी वे एक चाकू देंजी की ओर फेंकते हैं और वो देंजी के सिर में लगता है, और वो कहते हैं कि एक हंटर पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और देंजी वहाँ गिर जाता है, शायद मर ही जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आकी और वह दोनों कहीं जा रहे होते हैं, और वहाँ पे कुरसुकून कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब अपने मौत को बुलावा देना होता है, मगर हम यहाँ पे तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये एक तरह का जेल है जहाँ पे पब्लिक सेफ्टी वाले यहाँ पे पकड़े गए खतरनाक डेविल्स को रखते हैं। और तभी कुरसुकून कहता है कि मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर वो जो कल तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी, वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तभी आकी उससे कहता है कि वो मेरे पिछले पार्टनर की बहन थी, बेसिकली वो हिमेनो की बहन होती है। फिर वो कुरसुकून कहता है क्या उसने तुम्हें मारा? इस पे आकी कहता है नहीं, उसने मुझे कुछ लेटर्स दिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे आकी वो हिमेनो के लेटर्स पढ़ रहा होता है। उन लेटर्स में ये लिखा था कि हिमेनो पब्लिक सेफ्टी को छोड़ना चाहती थी, मगर वो आकी की वजह से ये जॉब कर रही थी। और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे वो लोग एक सेल के सामने रुके होते हैं, और वहाँ पे कुरसुकून कहता है कि अंदर फ्यूचर डेविल है, और वो आकी को अंदर उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भेज देते हैं। और अंदर जाते ही आकी को एक बड़ी सी आग दिखती है, तभी वो अपने सामने उस फ्यूचर डेविल को देखता है। फिर वो डेविल बार बार कहने लगता है कि फ्यूचर रूल करता है। फिर आकी उसके सामने जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ। और वो डेविल कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर काफी रूड है, मगर चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हारा फ्यूचर दिखाओ, मैं तुम्हारे फ्यूचर के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करूंगा। और वो आगे कहता है जल्दी करो, तुम्हारा मुंह मेरे शरीर के अंदर डालो, और इसी तरह से मैं तुम्हारा फ्यूचर देखूंगा। और ये सुनकर आकी हैरान होता है, मगर वो आगे बढ़ते हुए उस डेविल के पेट के अंदर अपना सर डाल देता है। फिर हम देखते हैं कि वो डेविल अचानक से हंसने लगता है, और वो कहता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नियम है, तुम मुझे तुम्हारे राइट टाइम में रहने दो, और इसी तरह से मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा फ्यूचर अपनी आंखों से देखूं, क्योंकि तुम अपने फ्यूचर में बहुत बुरी मौत मरने वाले हो। और वो डेविल आगे कहता है कि तुम जानना नहीं चाहते तुम किस तरह से मरोगे? इस पे आकी कहता है नहीं, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उन्हें मारना चाहूंगा, अब मुझे कोई परवाह नहीं कि आगे मेरे साथ क्या होगा। और आकी उससे कहता है कि अब तुम मेरे आंख में रह सकते हो। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि देंजी और पावर किसी भी सेंपाई से पीटकर गिरे हुए होते हैं, और वे कहते हैं कि अभी तुम लोग अच्छा कर रहे हो, इसलिए अब हमें डेली ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, अब हम इसे हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और वे कहते हैं कि बैटल में हमेशा अपना दिमाग शांत रखो, और दूसरा अपना वेपन अपने पास, अब तुम कल के रियल कॉम्बैट के लिए तैयार हो। और यहाँ देंजी और पावर को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, और किसी भी सेंपाई उन्हें बताते हैं कि जिन्होंने हिमेनो और हमारे बाकी साथियों को मारा, हम उन्हें कल पकड़ने जाएंगे, और ये हम नए स्पेशल डिवीजन 4 के लिए करेंगे। अगर हमारा ये मिशन फेल होता है तो डिवीजन 4 भी खत्म हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। तभी देंजी कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं आपको नहीं मार सकता, क्योंकि आपने ये हमें स्ट्रांग बनाया है, मैं सारे डेविल्स को मार दूंगा, और ऐसा हुआ तो माकीमा-सान मुझे डेट करेंगी, ये लड़का भी ना। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे किशिबे सेंपाई माकीमा के साथ बैठे होते हैं, और वहाँ माकीमा उनसे कह रही होती है कि देंजी और पावर को ट्रेन करने के लिए आपका शुक्रिया। फिर वे माकीमा से कहने लगते हैं कि जब भी मैं किसी को ट्रेन करता हूँ और वो मार जाता है, तब मैं और भी ज्यादा पीता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे खिलौने टूट जाएंगे तो मुझे कुछ महसूस नहीं होगा, मगर मेरा दिमाग मेरे एज के साथ कमजोर होने लगा है, अब तो मुझे कुछ खिलौनों से भी फीलिंग आने लगी है। इस पे माकीमा कहती है आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तब वे कहते हैं कि पब्लिक सेफ्टी बेवकूफ नहीं है, तुम्हें पता था कि स्पेशल डिवीजन पर अटैक होने वाला है, फिर भी तुमने ये होने दिया। फिर माकीमा उनसे कहती है कि मैं तो एक गन फायर से बचकर आ रही हूँ। इस पे वे कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, जब तक तुम इंसानों की तरफ हो मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ। इस पे माकीमा कहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेविल से बचाना चाहती हूँ, अगर ये मिशन सक्सेस हुआ तो डिवीजन 4 के पास ज्यादा फ्रीडम होगा और हम डेविल से ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं। और ये सुन के किसी भी सेंपाई कहते हैं कि तुम झूठी हो, और ये सुन के माकीमा एक स्माइल दे देती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कटाना मैन से कोई कह रहा होता है कि बॉस विला जा चुके हैं, अब आपको भी वहाँ जाना चाहिए। और यह सुन के वहाँ अकाने कहती है
कि जब तक माकीमा जिंदा है तुम जापान में कहीं भी भाग नहीं सकते। हम लोग एनिमी को जंग में उलझा कर रखे हैं। फिर वो कटाना मैन कहता है कि यहाँ पे अगर मेरे ग्रैंडपा होते तो वो कभी भी भागने की कोशिश नहीं करते। और वो देंजी डिवीजन 4 में है। जब मैं अगली बार उसे मिलूंगा तब मैं उसके हार्ट को तबाह कर दूंगा। फिर अकाने कहती है कि तुम्हारे लीडर के बारे में तुम परेशान मत हो, क्योंकि वो अगली बार भी मारा जाएगा तब भी मैं उसे बचा लूंगी। और वो गार्ड से कहती है अगर तुम यहाँ रहे तो तुम काटे जा सकते हो। और उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। और वो कटाना मैन कहता है मेरे ग्रैंडडैड का गिफ्ट जो हमारा सीक्रेट वेपन है वो हमारे नीचे है, और वो है एक ज़ॉम्बी आर्मी। और तभी अकाने कहती है इंसान जब ज़ॉम्बी से काटे जाएंगे तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे, और इसी तरह से हम स्पेशल डिवीजन 4 को तबाह कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि आकी कार में से उन दो डेविल हंटर के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पे कुरोसुकुन कहता है कि हम यहाँ पे टोक्यो के हालात देखने जा रहे हैं और हम इसके बाद क्योटो वापस चले जाएंगे। फिर वो आकी से सवाल पूछते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम गन डेविल के पीछे हो, मगर तुम्हें सच में लगता है तुम उसे मार सकते हो? तुम एक बैटल हार गए जिसमें तुम्हारे 20 साथी मारे गए। तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है तुम उसे मार सकते हो जिसने कुछ ही सेकंड में मिलियंस लोगों को मार दिया? और वो आगे कहता है मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। तुम काफी कमजोर हो, फिर भी तुम खुद को ऐसे गोल दे रहे हो जैसे कोई मांगा का कोई एमसी खुद को देता है। इस पे आकी कहता है तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे पीछे खड़े रहना है, और जब मैं हार जाऊंगा या फिर मारा जाऊंगा तब तुम मुझ पर हंस सकते हो। और वो आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि आकी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया होता है, और वहाँ से जाते हुए वो उनके एडवाइस के लिए थैंक यू कहता है। फिर कुरोसुकुन आकी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, फिर भी मैं तुम्हें एक लास्ट एडवाइस देना चाहूंगा। और वो कहता है कि स्पेशल डिवीजन में हर कोई पागल है तो तुम केयरफुल रहना। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माकीमा किसी के सामने बैठी होती है, और वो बंदा कहता है कि इनसे मिलिए, ये हमारी गेस्ट पब्लिक सेफ्टी से। और माकीमा उनके कॉपरेशन के लिए थैंक यू कहती है। और वो आदमी कहने लगता है कि मुझे पता चला कि हमारे गैंग मेंबर्स ने टोक्यो पे गन फायर की है, और तुम जो कुछ भी जानना चाहती हो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये गन फायर की ऑर्डर हमने नहीं दी। और फिर वो अकाने की फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसने हमारे गैंग मेंबर के साथ मिलकर गन फायर किया है। और वो कहने लगता है कि इस लड़की की मदद से उन्होंने भी गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस पे माकीमा कहती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, और इस पे वो बताने लगता है कि वे 20,000 यन गन डेविल को पेमेंट करेंगे, और इसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर को गन और एमो मिलता है। और माकीमा उनसे कहने लगती है कि तुम्हारे गैंग में से किन लोगों ने गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है तुम उनकी लिस्ट मुझे दे दो। और ये सुन के वो बंदा कहता है कि मिस आप समझ नहीं रहे हैं, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो हमारे बीच इंटर फैमिली वॉर हो सकता है और फॉरेन माफिया भी जापान में आ सकती है। और वो बंदा कहता है कि जैसे डेविल हंटर्स लोगों की सुरक्षा करते हैं वैसे याकुजा में हम फॉरेनर से जापानी लोगों की सुरक्षा करते हैं। तभी माकीमा उन्हें एक पॉकेट देती है और वो आदमी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी माकीमा कहती है कि ये पैसे नहीं है। और वो आगे कहती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके माता पिता भाई बहन और जितने भी करीब के लोग हैं उनकी सबकी आंखें हैं। फिर वो आदमी बैग खोलकर देखने लगता है और वो एकदम से हैरान होता है। और माकीमा उनसे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी में कोई ऐसा है जो इसे ठीक कर सकता है, और ऐसा तभी होगा तब तुम हमें कोऑपरेट करोगे। तभी एक बंदा माकीमा को पीछे से मारने के लिए आता है और माकीमा उसकी तरफ देखती है और इस बंदे के नाक से ब्लड आने लगता है और वो नीचे गिर के मर जाता है। और तभी माकीमा खड़ी होती है और कहने लगती है कि नेसेसरी इविल ये तो बस बहाना है अपने क्राइम छिपाने का, और सोसाइटी को ऐसे बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में अकाने और वो कटाना मैन होता है उसे पुलिस और पब्लिक सेफ्टी ने पूरी तरह से घेर लिया होता है। तभी अकाने कहने लगती है कि जितने एजेंट्स को हो सके उन्हें मार दो और देंजी का हार्ट ले आना। और फिर वो आगे कहती है कि मैं अपने स्नेक डेविल का यूज करूंगी तो हम दोनों यहाँ से भाग सकेंगे। और वो कटाना मैन कहने लगता है कि मैं उस देंजी के हार्ट को तबाह कर दूंगा। इस पे अकाने कहती है कि ज्यादा उड़ो मत। और फिर हम उस बिल्डिंग के बाहर देखते हैं, वहाँ पे देंजी और पावर के साथ कोबेनी भी आई होती है। और उस ट्रेनिंग के बाद देंजी और पावर लड़ाई के लिए एक्साइटेड होते हैं और कोबेनी हमेशा की तरह डरी हुई। और तभी वहाँ पे आकी आ जाता है और वो किसी भी सेंपाई से पूछने लगता है कि प्लान क्या है। इस पे वे कहते हैं कि कोई प्लान नहीं है, हम स्पेशल डिवीजन के हर एक मेंबर को अंदर भेज देंगे। और वो चारों अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला कहता है मैं शिना कानागावा से। और वहाँ पे डेविल एक्सटर्मिनेशन के डिवीजन 2 से भी एक बंदा आया होता है और किसी भी सेंपाई उन्हें बताते हैं कि मैं स्पेशल डिवीजन 4 का कैप्टन हूँ। फिर वे उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं कि तुम पुलिस के साथ मिलकर फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को बंद कर दो और स्पेशल डिवीजन 4 अंदर जाएंगे।
बस तुम्हें इतना जानना होगा कि स्पेशल डिवीजन 4 में ज्यादातर लोग ह्यूमन नहीं है। फिर किसी भी सेंपाई उन्हें स्पेशल डिवीजन के मेंबर्स को लेकर वार्न करते हैं और उनके बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। तभी हमें उस बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बिस होते हैं और वहाँ पे शार्क जैसा एक बंदा दीवारों के अंदर से आता है और हमें पता चलता है कि वो एक शार्क फिंड है। वो दीवारों और सतहों के भी आर पार जा सकता है और वो अपने बॉडी को शार्क में कन्वर्ट करके बहुत से जॉम्बिस को मारने लगता है। और हमें एक और फिंड दिखाया जाता है, उसका नाम होता है वायलेंस फिंड और वो भी जॉम्बिस को धो रहा होता है। ज्यादातर फिंड कमजोर होते हैं मगर ये एक एक्सेप्शन है जो एक तरह का पॉइजन वाला मास्क पहनता है अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए। तभी वो देखता है कि एक लड़की जॉम्बिस के बीच में होती है और वो वायलेंस फिंड उसे कहता है ये ह्यूमन वहाँ से निकल जाओ। फिर वो लड़की सर उठाकर देखती है और वो भी एक डेविल होती है जो स्पेशल डिवीजन 4 की मेंबर होती है और उसका नाम होता है स्पाइडर डेविल, जिसके 2 से ज्यादा पैर होते हैं। और ये डेविल इंसानों के बीच में रहने के लिए उनका भेष बना के रहती है, मगर एक डेविल तो एक डेविल ही होता है जो उन्हें मार देती है, जो उसे अलग नजर से देखती है। और हम देखते हैं कि वो भी काफी सारे जॉम्बिस को मार देती है। फिर हमें एक और डेविल दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एंजल डेविल और वो भी स्पेशल डिवीजन 4 से होता है। और यह डेविल इंसानों के साथ ही रहता है मगर ज्यादातर इंसानों से दूर ही रहता है क्योंकि इसके छूने से लाइफ स्पैन कम हो जाती है और यह भी बहुत सारे जॉम्बिस को मारने लगता है। और वो आकी से रुमाल मांगने लगती है और उनके पीछे सारे लोग लड़ रहे होते हैं और वो आकी से कहती है अगर तुम मुझे टच करोगे तो तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि एक शूटर उन पर गन फायर कर देता है लेकिन एंजल डेविल अपने विंग्स की मदद से आकी को कवर करती है। फिर आकी एक ही झटके में उसे ढेर कर देता है। फिर वो उस एंजल डेविल को उनकी मदद करने के लिए वहाँ रुकने के लिए कहता है और वो अकेला ही अंदर चला जाता है। और वहाँ से आकी आगे बढ़ने लगता है और वो अपने सामने अकाने को देखता है और वो अकाने से कहता है कि सरेंडर कर दो। तभी अकाने अपने स्नेक डेविल को बुलाती है। तभी आकी के सामने एक घोस्ट डेविल आता है और अकाने उसे आकी को मारने का ऑर्डर देती है और उस घोस्ट डेविल को देखकर आकी हैरान हो जाता है। और वो घोस्ट डेविल आकी को मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन आकी अपने तलवार की मदद से उसके हाथ काटने लगता है और यह देखकर अकाने कहती है तुम पिछले बार से काफी अच्छा कर रहे हो। और तभी वहाँ पे फ्यूचर डेविल आकी से कहने लगता है तुम चाहो तो थोड़ा सा फ्यूचर देख सकते हो। और हम देखते हैं कि आकी उसकी नहीं सुनता। फिर वो घोस्ट डेविल आकी पर भारी पड़ने लगता है और वो आकी का गला पकड़ लेता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस घोस्ट डेविल ने आकी की गर्दन पकड़ ली होती है और अकाने उसे आकी को मारने की ऑर्डर दे देती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हिमेनो आकी को सिगरेट ऑफर कर रही होती है और उससे वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रिलेशन ज्यादा लंबा टिकने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ सिगरेट पियो। तभी आकी वो सिगरेट ले लेता है और उसे कहता है कि माइनर्स को सिगरेट पिलाने के लिए तुम्हें सजा हो सकती है। और यह सुन के हिमेनो तो हैरान हो जाती है और उससे वो सिगरेट वापस ले लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रख रही हूँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब ये मैं तुम्हें दे दूंगी। और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे आकी ने खुद को छुड़ा लिया होता है और तभी वो घोस्ट डेविल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में एक सिगरेट होती है जो आकी उठा लेता है। उसे देखता है उसमें लिखा होता है कि इजी रिवेंज। तभी आकी अपनी तलवार उठाकर उस घोस्ट डेविल की तरफ बढ़ने लगता है और वो सोचने लगता है कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं होती, वो बस डर को ही महसूस करते हैं। फिर आकी उस घोस्ट डेविल पर चढ़ जाता है और वो हिमेनो को याद करते हुए कहता है कि वो तुम्हारे पास जल्दी आ जाएगा और उस घोस्ट डेविल की वो गर्दन उड़ा ही देता है। और अकाने ये देखकर शॉक हो जाती है और जल्दी से वो अपने स्नेक डेविल को बुलाने ही वाली होती है। तभी कोबेनी पीछे से आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और आकी उसे मारने के लिए मना कर देता है। और कोबेनी से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इस पे कोबेनी कहती है कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि हमारे बोनस हमें कुछ ही वक्त में मिलने वाले हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि देंजी और पावर किसी लिफ्ट में होते हैं और वहाँ पे पावर किसी ज़ॉम्बी का हाथ खा रही होती है और उसे देखकर देंजी को घिन आती है। तभी पावर कहने लगती है कि मीट तो मीट होता है, चाहे इंसान का हो या जानवर का। और देंजी को ये बात हजम नहीं होती और इस बात पे दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलिवेटर का डोर ओपन होता है और वहाँ पे उन्हें ज़ॉम्बीज की आर्मी दिखती है। तभी देंजी पावर से कहता है कि उन्होंने हमें नोटिस नहीं किया है तो शोर मत करो। और ये सुनते ही पावर अपना नाम चिल्लाने लगती है और वो ज़ॉम्बीज को लड़ने के लिए चैलेंज करती है और वो ज़ॉम्बीज उन्हें नोटिस करते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और पावर देंजी से कहती है कि पीछे ही रहो, बाकी मैं संभाल लूंगी। मगर अपना देंजी उसे इग्नोर करते हुए एलिवेटर से ही खिसक लेता है। और तभी पावर ज़ॉम्बीज को काटना शुरू करती है और उसे पता भी नहीं चलता
कि देंजी उसके पास नहीं है और वो अकेले ही सारे zombies को मारने लगती है। फिर अपना देंजी 13 फ्लोर पे रुक जाता है और एलिवेटर का डोर ओपन होते ही उसके सामने कटाना मैन और उसके दो शूटर्स खड़े होते हैं और अपना देंजी अपनी चेंसो की चेन खींचने ही वाला होता है। तभी कटाना मैन उससे कहने लगता है कि रुको, सबसे पहले हमारी बात सुनो। अगर तुम हमारी बात मान लेते हो तो हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। और वो आगे कहता है, देंजी तुमने इनके दोस्तों को और मेरे ग्रैंडपा को मारा था, इस बात का तुम्हें जरा भी रिग्रेट है? इस पे देंजी कहता है कि मैंने उन्हें इसलिए मारा था क्योंकि वो zombies बन गए थे। तभी कटाना मैन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये बात सच भी हुई तो वो भी कभी इंसान थे और उन्हें मारकर तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा? इस पे देंजी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और वो कटाना मैन कहता है, अगर मैं किसी ज़ॉम्बी को मार दूं तो मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती। और देंजी अगर तुम्हें ज़रा भी इंसानियत बची है तो हमें तुम्हें मारने दो। मगर देंजी उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं। और वो कटाना मैन गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और हम देखते हैं कि दोनों ट्रांसफॉर्म हुए होते हैं और वो लड़ते हुए बिल्डिंग के बाहर आते हैं। फिर कटाना मैन देंजी को एक लात मार देता है और देंजी वहां से उड़ते हुए एक ट्रेन के ऊपर गिर जाता है। फिर कटाना मैन भी वहां आ जाता है और वो कहता है, देंजी तुम पहले से काफी तेज हो गए हो, आखिर तुम किसके लिए लड़ रहे हो? इस पे देंजी कहता है, इस नए जिंदगी के लिए। और कटाना मैन उसे आगे कहता है कि पब्लिक सेफ्टी ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया? इस पे देंजी कहता है, जितना दिया है उतना काफी है। और देंजी आगे कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँ, फिर माकी मासान मेरी तारीफ करेंगी। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। फिर ये लड़ते लड़ते दोनों ट्रेन के अंदर गिर जाते हैं और इस वजह से ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रुकाना पड़ता है। तभी सारे पैसेंजर्स भागने लगते हैं और कटाना मैन देंजी को एक लात मार के दूर कर देता है और वह अपना स्टैंड लेकर खड़ा होता है। और देंजी नोटिस करता है कि उसके बगल में एक लड़की है और उस लड़की को बचाने के चक्कर में देंजी अपना हाथ सेक्रीफाइस कर देता है और इसे देखकर वो लड़की डर के मारे भाग जाती है। इसके बाद वो कटाना मैन अपने अटैक मोड में आ जाता है और वो पलक झपकते ही देंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। और कटाना मैन कहता है, देंजी अब तुम लड़ नहीं सकते, अब मरने से पहले मेरे ग्रैंडपा से माफी मांग लो। और हमारा देंजी खड़े होते हुए कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मेरे पास अभी भी एक चांस बाकी है। और ये कहकर देंजी उसकी तरफ भागने लगता है और कटाना मैन भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और आखिरी क्लैश के बाद वो कटाना मैन कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें कभी हार मानना नहीं सिखाया। तभी हम देखते हैं कि देंजी के सिर वाली चेंसो भी टूट के गिर जाती है और उसके बाद वो कटाना मैन कहने लगता है कि अब तुम मेरे ग्रैंडपा से माफ़ी मांगी लो, वो तुम्हें जल्दी मुक्ति दे देंगे। तभी देंजी कहता है, तुमने सही में मेरे सिर पे एम किया था, शुक्रिया ना समझ। तभी हम देखते हैं कि उस कटाना मैन के शरीर के दो टुकड़े हो गए होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि देंजी ने अपने पैर में से भी एक चेंसो बना ली थी और उसने उसी से ही उस कटाना मैन को बीच में से काट दिया होता है। फिर अपना देंजी किसी भी संपर्क का डायलॉग मारते हुए कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि हंटर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उस कटाना मैन को होश आया होता है और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था और देंजी ने उसे चेंसो से बांध दिया होता है। तभी देंजी कहने लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम्हारे हाथ से कटाना निकालते ही तुम्हारी बॉडी बिल्कुल जुड़ने ही लगी। और वह देंजी कहने लगता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने हिमेनो को मार दिया और जिस वजह से दुनिया में एक सुंदर लड़की की कमी हो गई और इसके बदले तुम बिना पछतावे के पूरी जिंदगी जेल में रहोगे, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। इस पे वो कटाना मैन कहता है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम पब्लिक सेफ्टी के एक कुत्ते हो। इस पे देंजी सोचते हुए कहता है कि मुझे एक आइडिया आया है, मैं एक टूर्नामेंट रखूंगा। तभी वहाँ पे आकी आ जाता है और वो पुलिस को बैकअप भेजने के लिए कहता है। तभी देंजी आकी से पूछता है कि आकी तुम मेरे टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे? तभी आकी उससे पूछता है कैसा टूर्नामेंट? तभी देंजी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, इसी बंदे ने हिमेनो को मारा था, अब इस टूर्नामेंट में हम इसके गोटियों पे किक करेंगे और जिसके किक से जो ज्यादा चिल्लाएगा वो जीत जाएगा। ये सुन के आकी उससे कहता है कि हमारा काम बस इसे पकड़ना है, इसे मजे के लिए टॉर्चर करना नहीं और इस वजह से हिमेनो को कोई खुशी नहीं मिलने वाली। तभी आकी अपने जेब में से वो सिगरेट निकाल के देखने लगता है और वो कुछ देर बाद खड़ा होता है और वो देंजी से कहता है कि अगर ये टूर्नामेंट मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? इस पे देंजी कहता है, हाँ तुम्हें उसकी गोटी मिलेगी। और ये दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ पुलिस ने कटाना मैन के सारे साथियों को पकड़ लिया होता है और यह मिशन यही कंप्लीट हो चुका था। और इधर देंजी और आकी कटाना मैन के बॉल पर जोर जोर से मार रहे थे और आकी अपने खुद से कहता है, क्या हिमेनो ये तुम सुन पा रही हो? और उस कटाना मैन की हालत खराब हो चुकी होती है
तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माकिमा अपने सीनियर्स के सामने होती है और वह उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि टोक्यो में जो अटैक हुआ था वो अकाने नाम के एक लड़की ने करवाया था। वो भी एक सिविलियन हंटर रह चुकी है। फिर उसने उस गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया और याकुजा में उसी ने ही गन बांटी और उसके बदले में उसने चेंसो का हार्ट मांगा था। इस पे वो सीनियर्स पूछने लगते हैं कि चेंसो मैन के हार्ट के पीछे वो क्यों लगी थी। इस पे माकिमा कहती है अकाने ये सब हमें बताती, इसके पहले उसी के स्नेक डेविल ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये एक सुसाइड भी हो सकता है या फिर शायद गन डेविल के किए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये सब हुआ हो। और माकिमा आगे कहती है कि हमने उस बिल्डिंग में से गन डेविल का 1.5 किलो फ्लैश बरामद किया है और हमने उस 1.5 किलो फ्लैश को हमारे पास पहले से रखी 5 किलो फ्लैश से मिलाया तो वो हिलने लगा और वो शायद गन डेविल के पास अट्रैक्ट होने लगा। फिर हम देखते हैं कि देंजी, पावर और आकी अपने नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और वहाँ देंजी और पावर खाना खा के सो जाते हैं। फिर आकी अपने बालकनी में जाके वही घोस्ट डेविल ने दिया हुआ सिगरेट निकालता है और वो पूरी शांति के साथ वो हिमेनो को याद करते हुए वो सिगरेट पीने लगता है। तभी हम देखते हैं कि देंजी को वही सपना आता है जो उसे बार बार आता था, जिसमें वो एली के अंदर से एक डोर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था और उसके ड्रीम में देंजी छोटा होता है। और तभी देंजी को दरवाजे की दूसरी साइड से पोचीदा की आवाज़ आती है। तभी देंजी वो डोर ओपन करने ही वाला होता है। तभी पोचीदा वहाँ से कहने लगता है कि देंजी चाहे कुछ भी हो जाए ये दरवाज़ा कभी मत खोलना। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़की को, वो कहीं जा रही होती है और वो खुद से ही कहने लगती है कि देंजी तुम्हें क्या पसंद है, देसी चूहे या फिर शहरी चूहे। और हम सबको पता है कि ये लड़की कौन है। खैर ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और इसके साथ ही चेंसो मैन का सीजन 1 भी यहीं पे एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद।